आज हम कोई आम जानकारी नहीं बल्कि एक पूरी मास्टर क्लास लेकर आए हैं, एक ऐसे जादुई पौधे पर जो सही में आपके पशुपालन का पूरा तरीका बदल सकता है। सोचिए, एक ऐसा चारा जो खेत में नहीं उगता, जिसे महंगी खाद नहीं चाहिए, फिर भी वो आपके पशुओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अज़ोला की, जिसे मैं कहती हूँ पशुओं का फ्री प्रोटीन। अच्छा, इससे पहले कि हम इस मास्टर क्लास में गहरे उतरें, मेरा आप सबसे एक सीधा सा सवाल है। क्या आप भी दाने, खली और चारे पर जो भारी भरकम खर्चा होता है, उससे परेशान हैं? हम सब जानते हैं कि ये हर पशुपालक भाई की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है। तो कैसा रहेगा अगर मैं कहूँ कि एक ऐसा तरीका है जिससे इस खर्च को लगभग आधा किया जा सकता है? जी हाँ, आज की ये पूरी चर्चा इसी एक सवाल के जवाब के आसपास घूमेगी। और देखिए, बात सिर्फ खर्च कम करने की ही नहीं है, बात तो आमदनी बढ़ाने की भी है। वैज्ञानिक अध्ययन और किसानों के खुद के अनुभव ये साबित कर चुके हैं कि अज़ोला को अपने पशुओं के आहार में शामिल करने से दूध उत्पादन में सीधा सीधा 15% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। जरा सोचिए, अगर आपकी गाय या भैंस दिन में 10 लीटर दूध देती है, तो इसका मतलब है 1.5 लीटर दूध ज्यादा, और वो भी लगभग बिना किसी एक्स्ट्रा लागत के। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज के इस मास्टर क्लास में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि अज़ोला को फ्री प्रोटीन क्यों कहते हैं, फिर इसके पीछे का विज्ञान और इसमें मौजूद पोषण के खजाने को जानेंगे। हम असल परिणाम देखेंगे और फिर सबसे ज़रूरी, इसकी खेती कैसे करनी है, कटाई कैसे करनी है और क्या सावधानियां रखनी है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से। देखिए, अज़ोला को सिर्फ एक और हरा चारा समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। ये कोई साधारण घास नहीं है। असल में ये प्रकृति का एक ऐसा तोहफा है, एक ऐसा वरदान है जो आपको महंगे पशु आहार पर आपकी निर्भरता से आज़ादी दिला सकता है। आप इसे एक आत्मनिर्भर पशुपालन मॉडल की पहली सीढ़ी भी कह सकते हैं, जहां आप अपने पशुओं के लिए हाई क्वालिटी प्रोटीन खुद उगाते हैं। तो भाई, आखिर ये अज़ोला है क्या चीज़? देखिए, वैज्ञानिक भाषा में इसे कहते हैं एक्वाटिक फर्न, मतलब एक ऐसा पौधा जो पानी में उगता है। इसकी पत्तियां न बहुत ही छोटी छोटी महीन होती हैं और एक दूसरे पे परत की तरह बिछी रहती हैं, और ये पानी की सतह पर एक हरी मखमली चादर की तरह तैरता रहता है। एक बात साफ कर दूं, ये काई या शैवाल नहीं है। ये एक पूरा विकसित पौधा है जिसकी अपनी जड़ें भी होती हैं और पत्तियां भी। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके रहस्य की तरफ। ये जानना वाकई बहुत दिलचस्प है कि भाई इस छोटे से पौधे में इतनी ताकत, इतना प्रोटीन आता कहाँ से? मतलब बिना किसी यूरिया या बाहरी मदद के ये इतना हाई प्रोटीन चारा बन कैसे जाता है? जवाब छिपा है इसके विज्ञान में, और इसे समझने आपके लिए बहुत जरूरी है ताकि आप इसका पूरा फायदा उठा सकें। अब देखिए, एक बहुत जरूरी बात, इंटरनेट पर ना बहुत सी गलत जानकारी फैली हुई है। कई लोग अज़ोला के बीज बेचने का दावा करते हैं, लेकिन यहाँ विज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। अज़ोला की खेती उसके बीजों, जिन्हें स्पोर्स कहते हैं, उनसे नहीं होती है। इसकी खेती के लिए इस्तेमाल होता है स्पॉन, या जिसे हम कहते हैं मदर कल्चर। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको बस एक बार, सिर्फ एक बार आधा या 1 किलो ताज़ा जिंदा अज़ोला लाना है। बस वही आपके लिए जीवन भर बीज का काम करेगा। और इसका जो सबसे बड़ा वैज्ञानिक चमत्कार है ना, वो छिपा है इसकी पत्तियों के अंदर। अज़ोला की हर पत्ती के अंदर एक खास मेहमान रहता है, एक नीली हरी शैवाल, जिसका नाम है एनाबीना अज़ोली। अब इन दोनों में एक दोस्ती का रिश्ता है, एक सहजीवी रिश्ता। अज़ोला इस शैवाल को रहने के लिए घर देता है, सुरक्षा देता है, और बदले में ये शैवाल क्या करती है? ये हवा में मौजूद नाइट्रोजन को खींचकर उसे सीधे प्रोटीन में बदल देती है। मतलब ये प्रकृति की अपनी छोटी सी यूरिया फैक्ट्री है, जो 24 घंटे आपके लिए मुफ्त में प्रोटीन बनाती रहती है। तो अब जब हम इसका विज्ञान समझ गए हैं, तो चलिए इसके पोषण के खजाने को खोलते हैं। मैं इसे प्रीमियम फीड यूं ही नहीं कह रही। जो पोषक तत्व इसमें मिलते हैं, वो आमतौर पर बहुत महंगे पशु आहार या बाजार के सप्लीमेंट्स में ही पाए जाते हैं। लेकिन अज़ोला के साथ यही प्रीमियम क्वालिटी आपको मिलती है लगभग मुफ्त में। तो इसका सबसे बड़ा आकर्षण है इसमें मौजूद प्रोटीन। अगर हम इसके सूखे वजन की बात करें, तो अज़ोला में 25 से 35% तक क्रूड प्रोटीन होता है। अब जरा इसकी तुलना बाजार में मिलने वाली महंगी सोयाबीन की खली से कीजिए, जिसमें लगभग इतना ही प्रोटीन होता है। मतलब जो चीज़ आप हजारों रुपए खर्च करके बाजार से लाते हैं, वो अब आप अपने ही फार्म पर उगा सकते हैं, वो भी ना के बराबर खर्चे में।
लेकिन रुकिए, बात सिर्फ प्रोटीन पर खत्म नहीं होती। ये तो एक संपूर्ण पोषण का पूरा पैकेज है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें कैल्शियम और फास्फोरस जैसे जरूरी खनिज हैं जो पशुओं की हड्डियों को मजबूत करते हैं और दूध उत्पादन के लिए तो बेहद जरूरी है। इसमें आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम भी भरपूर मात्रा में है। साथ ही विटामिन ए और विटामिन B12 का भी ये एक बेहतरीन स्रोत है जो पशु की सेहत और प्रजनन क्षमता दोनों को बढ़ाता है। और सबसे अच्छी बात, इसका फाइबर भी आसानी से पच जाता है, जिससे पशुओं को कोई अपच या पेट की समस्या नहीं होती। ठीक है, तो कागज पर और सुनने में तो ये सब बहुत ही शानदार लगता है, लेकिन सवाल ये है कि असल में जमीन पर इसका क्या असर होता है। तो चलिए अब उन सिद्ध परिणामों पर नजर डालते हैं जो वैज्ञानिक शोध और आप जैसे ही किसान भाइयों के अनुभवों से सामने आए हैं, क्योंकि असली परीक्षा तो परिणाम ही देते हैं, है ना। ये स्लाइड अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ICAR यानी हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट्स बताती है कि गाय और भैंसों में दूध उत्पादन में 5 से 15% तक की साफ बढ़ोतरी देखी गई है। और अगर मुर्गी पालन की बात करें तो परिणाम और भी चौंकाने वाले हैं। जैसा कि आप ये दूसरा ऊंचा वाला बार देख सकते हैं, केन्या के किसानों ने अंडे के उत्पादन में 60% तक की भारी वृद्धि हासिल की है। सिर्फ इतना ही नहीं, अंडों का छिलका भी मजबूत हुआ, जिससे टूटने का नुकसान भी कम हो गया। और फायदे यहीं खत्म नहीं होते। दूध की मात्रा तो बढ़ती ही है, साथ साथ उसकी क्वालिटी भी सुधरती है। दूध में फैट और SNF यानी सॉलिड नॉट फैट की मात्रा बढ़ती है, जिसका सीधा मतलब है कि आपको डेयरी पर दूध का बेहतर दाम मिलेगा। ये सिर्फ गाय भैंस के लिए नहीं, बकरियों के लिए भी उतना ही फायदेमंद है। उनकी सेहत और दूध दोनों में सुधार होता है। और सबसे बड़ा फायदा है सीधा आर्थिक लाभ। अध्ययनों में पाया गया है कि अजोला खिलाने से आप हर पशु पर रोजाना 20 से 40 रुपए तक की बचत कर सकते हैं। अब आप खुद हिसाब लगाइए, महीने का ये सीधा सीधा 1000 से 1200 रुपए का फायदा है सिर्फ एक पशु पर। तो चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि भाई इस चमत्कारी पौधे की खेती अपने फार्म पर करें तो करें कैसे। घबराइए नहीं, ये बहुत ही आसान है। हम आपको वो वैज्ञानिक तरीका बताएंगे जिसे आप अपने देसी जुगाड़ से बड़ी आसानी से अपना सकते हैं। चलिए इसे एक एक करके आराम से समझते हैं। पहला कदम, जगह का चुनाव। अजोला को बहुत तेज धूप पसंद नहीं, इसलिए किसी पेड़ के नीचे या हरी नेट के नीचे की जगह चुनें जहां 25 से 50% तक छाया रहती हो। फिर एक 6x4 फीट और करीब 1 फीट गहरा गड्ढा बनाइए और उसमें मोटी वाली तिरपाल बिछा दीजिए ताकि पानी बाहर ना बहे। अब तिरपाल पर 10-15 किलो साफ सुथरी मिट्टी की एक परत बिछाइए। इसके बाद 2-3 किलो ताज़ा गोबर पानी में घोलकर डाल दीजिए। फिर बस 20-30 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट यानी SSP डालना है। ये इसकी बढ़त के लिए बहुत ज़रूरी है। अब गड्ढे में 10 से 15 सेंटीमीटर मतलब करीब 4 से 6 इंच तक पानी भर दीजिए। और बस आखिरी काम, आधा से 1 किलो मदर कल्चर या ताज़ा अजोला लेकर पानी की सतह पर धीरे धीरे फैला दीजिए। और आपको अपनी मेहनत का फल बहुत जल्दी मिलेगा। अजोला बहुत तेजी से बढ़ता है। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, हर 3 से 4 दिन में ये अपनी मात्रा को दोगुना कर लेता है। आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ 10 से 14 दिनों के अंदर आपका पूरा गड्ढा अजोला की हरी चादर से ढक जाएगा। और 15वें दिन से आप रोजाना, जी हाँ रोजाना, 1 से 2 किलो ताज़ा अजोला अपने पशुओं के लिए निकालना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, खेती तो तैयार हो गई, लेकिन अब इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने और लंबे समय तक चलाए रखने की बारी है। ये भाग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सही तरीका ही आपको पूरी सफलता दिलाएगा। तो चलिए कुछ ज़रूरी टिप्स और सावधानियों पर बात करते हैं। तो मेरा एक और सवाल है आपसे, जब आप गड्ढे से अजोला निकाल लेते हैं तो उसे पशुओं को खिलाने से ठीक पहले वो एक सबसे ज़रूरी काम कौन सा है जिसे कभी कभी नहीं भूलना चाहिए? ज़रा सोचिए। और इसका जवाब है हमेशा साफ पानी से धोना। जी हाँ, ये सबसे सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जब आप अजोला को गड्ढे से निकालते हैं तो उसमें गोबर की हल्की गंध होती है। अगर आप उसे बिना धोए पशु को देंगे तो वो उसे खाने में आनाकानी करेगा। इसलिए एक जाली वाली टोकरी में अजोला को लेकर उसे 2-3 बार साफ पानी से अच्छे से धो लें ताकि गंध पूरी तरह निकल जाए। ये छोटा सा कदम आपकी पूरी मेहनत को सफल बना देगा। और इस छोटी सी फैक्ट्री को सालों साल चलाने के लिए बस कुछ आसान बातों का ध्यान रखना है। तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच सबसे अच्छा रहता है। गर्मियों में खास ध्यान दें कि यह 35 डिग्री से ऊपर ना जाए। इसके लिए छाया की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है।
हर हफ्ते गड्ढे में थोड़ा सा गोबर और 10 ग्राम SSP डालते रहें। समझ लीजिए ये इसका भोजन है। हर 6 महीने में एक बार गड्ढे की पूरी मिट्टी और पानी बदल दें ताकि पोषक तत्वों का संतुलन बना रहे। और कोशिश करें कि पानी का pH मान 5.5 से 7.5 के बीच रहे। तो किसान भाइयों, अगर हम पूरी बात को संक्षेप में कहें तो अज़ोला एक तीर से 2 निशाने लगाने जैसा है। एक तरफ तो ये आपके चारे का खर्च सीधे सीधे घटाता है और दूसरी तरफ ये आपके पशुओं की सेहत सुधार कर दूध और अंडे का उत्पादन बढ़ाता है। ये एक ऐसा छोटा सा निवेश है जो आपको बहुत बड़ा और बहुत लंबा फायदा देगा। तो आज की इस पूरी मास्टर क्लास के बाद मेरा आप सभी एग्रोविजन 34 के दर्शकों से बस एक ही सवाल है। इतनी सारी जानकारी और इतने फायदों को जानने के बाद क्या आप आज ही अपने फार्म पर पशुओं के लिए ये फ्री प्रोटीन फैक्ट्री लगाने का संकल्प लेंगे? इस महत्वपूर्ण जानकारी को हमारे साथ सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि अज़ोला पर बनी ये विस्तृत मास्टर क्लास आपके बहुत काम आएगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो एग्रोविजन 34 चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और दूसरे किसान भाइयों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि ये जानकारी हर ज़रूरतमंद तक पहुंच सकें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और उपयोगी जानकारी के साथ। राम राम।